यह वीडियो क्लास 12th फिजिक्स के सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र एवं फ्लक्स का जो है ना सबसे पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपको एग्जाम में ही टकराएगा। अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं ना तो आप जिंदगी में तो नहीं भूलेंगे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और साथ में क्या होगा कि आपको एग्जाम में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा ना सभी के सभी आप डायरेक्ट सही कर सकते हैं। और साथ में एक चीज और हम आपको टोटल कंसेप्ट भी समझाएंगे कि कौन सा आंसर जो है ना कैसे आ रहा है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स भी है ना एक दो को हम बता देंगे आपको इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि सब के सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसके बाद आप गेस पेपर, क्वेश्चन बैंक या फिर कुछ भी उठा लीजिए, आपको टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ मिलेगा ही मिलेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन, ठीक है। मोर देन होगा तो आपको बढ़ाना होगा, लेस देन यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए एकदम मिनिमम जो है ना, मिनिमम किसी चार्ज पर कितना वैल्यू ऑब्जेक्ट रह सकता है तो 1.6 गुने 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। तो 1.6 गुने 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है द फील्ड इंटरसेटी, क्या है, द फील्ड इंटरसेटी at distance r and 2r from a long uniformly charged straight wire and E1 और E2 responsibility the, क्या है, तो रेशियो ऑफ E1 एंड E2 विल बी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है 2/1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, एट व्हाट एंगल डू, क्या है अगला क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल डू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेट ईच अदर, जो है ना कम से कम जो है ना किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन में 2 एंगल रहेगा तो वह कितना क्या हो जाएगा, तो कितना का इंटरसेट हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा डू नॉट इंटरसेट, ठीक है। इंटरसेट हो जाएगा, डू नॉट इंटरसेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला हम लोग का क्वेश्चन है द क्वांटिजन, क्या है, क्वांटियम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU इज, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा 4.78 गुने 10⁻⁻10, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा 4.78 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, समवेयर कंजर्वेटिव एंड समवेयर नॉन कंजर्वेटिव या फिर नॉन ऑफ दीज। यहाँ पर पूछ रहा है जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक है, आप चैप्टर पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला चैप्टर में ही, तो वहाँ पर पूछ रहा है वो कैसी फील्ड है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव है या फिर नहीं कंजर्वेटिव है, या फिर कभी कंजर्वेटिव होता है, कभी नॉन कंजर्वेटिव होता है, या फिर कभी जो है ना नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें से कोई राइट आंसर है तो ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, जो स्पेसिफिक चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन पर कितना रहता है, तो ऑप्शन ए है 1.8 गुने 10⁻11 कूलम केजी, ठीक है। कूलम केजी में यहाँ पर पूछ रहा है, और सेकंड है 1.8 गुने 10⁻⁻19 कूलम केजी। तो देखिए कभी कभी होता है ना, ऐसा हो जाता है कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। यहाँ पर जब 11 कर रहा है ना तो यहाँ पर 10 होना चाहिए, तो यहाँ पर एक घटा दे रहा है कि नहीं, तो इसलिए हो जाएगा 1.8 गुने 10⁻11 केजी, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.10 इंटू 10⁻11 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, डिबाई इज यूनिट ऑफ, जो डिबाई का यूनिट है ना वो क्या चीज में रहता है, ऑप्शन ए चार्ज में, ऑप्शन बी है पोलराइजेशन में, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में, और ऑप्शन डी नन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में हो जाएगा, ठीक है। डिवाइस इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है, द इंटेंसिटी, क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, क्या होगा, 0 होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, उसके बाद टैंजेंटल और टू द सरफेस होगा, या फिर एट 45 डिग्री टू द सरफेस होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। द इंटरसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू, जैसे कि आप पढ़े होंगे 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल टू, या फिर 1 प्रोटॉन चार्ज इज इक्वल टू, या फिर इसी तरह जो है ना आप बहुत कुछ पढ़े होंगे 1 कूलम। तो 1 कूलम का जो है ना चार्ज कितना रहता है, कम से कम 1 कूलम के बराबर कितना चार्ज हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 2.99 इंटू 10⁻9 ESU, ठीक है।
आप लोग का ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का देखेंगे, वैसे इसको एक और तरीका से हम लिख देंगे, अगला वीडियो में आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है, तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू एक्स एरीज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकेंड है द फोर्स ऑन इट विल बी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस हो जाएगा, जीरो नहीं होता है। ठीक है, जीरो नॉर्मल टू एक्स एरीज ना हुआ, लॉन्ग एक्स एरीज ना हुआ, क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। अगला हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक सस्पेंटिबिलिटी। ठीक है, एक्स इज क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा एफ एम माइनस वन। ठीक है, एफ एम माइनस वन नहीं होगा, इसका एफ एम डैश वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, द यूनिटी ऑफ, क्या है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन बी होगा एनसी वन हो जाएगा। ठीक है, एनसी वन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है, द डायमेंशनल। ठीक है, डायमेंशनल वाला आप लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, नहीं पढ़े हैं, चलिए हम बता देंगे आपको। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, क्या हो जाएगा, तो डायमेंशनल का जो फार्मूला होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट एम एल टी 2a इंटू वन हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, वैसे इसको निकाल सकते हैं, डायमेंशनल का जो होता है ना, कुछ अंक दिया रहता है आपको, उसके माध्यम से, इस फार्मूला के माध्यम से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ना इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज वेक्टर। ठीक है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज वेक्टर, जो किस टाइप का फ्लोइंग जो है ना वेक्टर में रहता है, चार्ज रहता है, कैपेसिटी रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहता है, या फिर नन ऑफ दिस होगा। तो जो चार्ज में रहता है ना वेक्टर, वो क्या चीज रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, वेक्टरवा जो होता है ना, कभी कभी आपसे पूछ देगा जो है ना नेचर, यानी जो है ना वेक्टर इज इलेक्ट्रिक नेचर होता है कुछ करके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसिटी हो जाएगा वेक्टर वाला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बेन स्टॉप बबल इज चार्ज इन रेडियस, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इंक्रीज होगा। जब जो है ना सॉप को हम लोग बबल इंचार्ज करते हैं तो क्या होगा, इंक्रीज बढ़ता है रेडियस में। ठीक है, अगले हम लोग का क्वेश्चन क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, क्या होगा, एसआई जो यूनिट इलेक्ट्रिक डाइपोल का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, यानी जो होता है क्या बोलते हैं उसको, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीएम, यानी कि सेंटीमीटर हो जाएगा ना। आप लोग बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वैसे अभी याद नहीं हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इफ ए स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आउट, जो है ना जब बैड कंडक्टर रहता है ना, जिसमें से इलेक्ट्रिक जो है ना पास नहीं कर पाता है, कहने का मतलब प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, चप्पल हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गया, तो बैड कंडक्टर हो गया। गुड कंडक्टर हो जाएगा शरीर हो गया, जानवर हो गया, पानी वगैरह हो गया, ये सब हो गया, जितना गुड कंडक्टर हो गया इलेक्ट्रिक का। तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटना, जब बैड कंडक्टर को हम लोग चार्ज करते हैं तो वो आपस में क्या करता है, बांटता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर नन ऑफ दिस बोलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, नन ऑफ दिस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट मास, जो है ना एक जब बॉडीज पर जो है ना चार्ज लगता है तो इस मास क्या होता है, बढ़ता है या फिर घटता है, या फिर जो है ना मास ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। तो आपको इस बात को याद रखना है, मान लीजिए किसी जो है ना चार्ज बॉडी पर कितना 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है किसी चार्ज बॉडी पर, और मान लीजिए उसको हम और चार्ज किए। ठीक है, जब बॉडी जो है ना उसमें चार्ज हम कर दिए तो क्या होगा, मास इंक्रीज होगा, नहीं होगा। ठीक है, में इंक्रीज एंड और डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, बहुत बच्चा कहता है कि नहीं वह चार्ज के साथ जो है ना मॉसबो इंक्रीज होगा, नहीं होगा। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, इफ ए मेंटल रोड इन इंटरसेट बिटवीन द प्लेस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, कनेक्टिंग देम द कैपेसिटेंस विल बिकम, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज क्या है, प्रोपोर्शनल टू द, क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/r²। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/r², इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यह रहा जो है ना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आप गेस पेपर, हम जैसा कि शुरू में आपको बताएं कि गेस पेपर कोई भी पेपर उठा लीजिए, आपको वहां पर टोटल के टोटल यह मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि टोटल वीवीआई क्वेश्चन है और चुन चुन के हम पूरा लाए हैं। और हाँ, इस चैप्टर को जो है ना हम न्यूमेरिकल्स करा देंगे, साथ में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, और जितना मुख्य पॉइंट है सब के सब आपको बता देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि टोटल जो है ना आपका फिजिक्स का एकदम तगड़ा तरीका से रिवाइजन हो जाए और आपका पढ़ाई अच्छे से हो जाए, नोट्स फ्री ऑफ कोर्स मिल जाए, तो आप बिहार के वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड दोनों की जो है ना पढ़ाई एकदम बेस्ट तरीका से कराई जाती है। बिहार वालों के लिए हिंदी मीडियम से भी हम फिजिक्स जो है ना पढ़ाते हैं, और साथ में इसका जो है ना हिंदी मीडियम भी हम ला देंगे। तो आप लोग अगर बिहार से हैं तो कोई बात नहीं, सीबीएसई वालों के लिए तो और बेस्ट है, यानी सभी विषय की तैयारी हम ट्रिक के माध्यम से करा देंगे, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, या फिर बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको साइंस कॉमर्स आर्ट के। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बेस्ट तरीका तैयारी हो, तो आप लोग
वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ में कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लाए तो कितना जल्दी लाए। इस बात को आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में हम लोग का एक सीरीज़ चल रहा है। कहने का मतलब है अगर आप योगदान देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब पढ़ेगा बिहार और बढ़ेगा बिहार, तो अगर आप इसमें योगदान देना चाह रहे हैं तो आप लोग जितने भी आप लोग का फ्रेंड है सब में शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी जो है ना बिहार के बच्चा पढ़ेगा और बढ़ेगा बिहार। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ऑब्जेक्टिव या फिर सब